उत्तराखंड खटीमा के बनकटिया क्षेत्र में कुमायूं मंदिर की प्रसिद्ध होली का आयोजन आज गीतों से किया गया। इस मौके पर होली के पावन पर्व पर आज होली गीतों का आनंद लिया गया। क्षेत्र से एकत्र हुए महिला व पुरुषों ने होली के पावन पर्व को अपने गायन और सुंदर नृत्य से सबका मन मोह लिया। इसके अलावा ढोल मास्टर राजू भट्ट ने अपने ढोल की ताल से कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस मौके पर त्रिलोक चंद्र भट्ट, खिलानंद भट्ट, रमेश चंद्र भट्ट, नवीन भट्ट, प्रकाश भट्ट व ढोल मास्टर राजू भट्ट आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर होली के पावन गीतों से लगातार समा बांधने के बाद एक दूसरे को होली की बधाई दी। देखिए हमारे संवाददाता हरीश रौतेला की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरीश रौतेला, ब्लॉग रिपोर्टर खटीमा से। आज हमारे बनकटिया में ग्रामीण क्षेत्र की कुमाऊनी क्षेत्र की हमारी होली महोत्सव बनाया जा रहा है। तो हमारे बीच सिटी कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षक और कुमाऊनी गायक नंदन भट्ट जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना काल था, तो आज हमारे बीच कोरोना काल से उभर करके हमारे बीच जनता आज होली महोत्सव मना रही है। तो मैं नंदन भट्ट जी से कहना चाहूँगा कि आप इस बीच क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी को उत्तराखंड और भारतवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बहुत गंभीर विषम परिस्थितियों के बाद, इस कोरोना काल से निकलने के बाद हम लोग जो है होली पर्व को अपनी रीति रिवाजों को मनाने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटाइजर, मास्क जितना हो सके, जितना हम सावधानियां बरत सकें उतनी सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं। तो ये प्रथा हमारे गांव में आज से कई वर्ष पूर्व 60-70 साल पहले हमारे दादाजी ने इसकी नींव रखी थी। ढोल का निर्माण करना, उस जमाने में 8-10 हजार रुपये का ढोल बनाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो सामान्य सी बात है, लेकिन उनका शौक था कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारी प्राचीन परंपराओं को सीखे। तो मेरे दादाजी ने ये प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे पिताजी में ये प्रथा ट्रांसफर हुई और हम लोगों तक आ रही है। अब मैं अपने पिताजी से आपकी मुलाकात कराऊंगा। होली के हमारे मोड़ी है यहाँ के मुख्य कलाकार के रूप में। तो दो शब्द श्रीमान श्री त्रिलोक चंद्र भट्ट जी के आपके बीच। सर, ऐसा है, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका। आप भी एक शिक्षक हैं और कुमाऊनी कलाकार भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप त्रिलोक चंद्र भट्ट जी से कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस समय कोरोना काल पिछले बार इतना था और आज कोरोना काल से उभरने के बाद आज हमारे इस क्षेत्र में ग्राम सभा बनकटिया में हम लोग एक होली का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आप इस कोरोना काल से उभरने के बाद मतलब किस तरह से आप होली का महोत्सव मना रहे हैं, आप कुछ लोगों में, इस समाज में क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ कहेंगे सर? होली की हार्दिक शुभकामना। और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अभी भी सावधानी बरतनी आवश्यक है। और हमारे जो रीति रिवाज हैं पौराणिक वो चलते रहें। और इस कोरोना काल में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, सभी लोग वैक्सीन लगाएं और अपनी दूरी बनाते हुए, सावधानी बरतते हुए इस त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। ये बुराई में अच्छाई में बुराई और बुराई में बुराई को जलाने वाला त्योहार है। जिस तरह से होलिका जली थी, वो बुराई की प्रतीक थी। और प्रहलाद जो है उनको जीवन दान मिला था। इसी तरह से सच्चाई की विजय हो और बुराई जलती रहे, आपस में भाईचारा हो और समस्त विश्व में एक सुख शांति जाए और सारा समाज है सभ्य बने और अच्छी तरह से होली मनाए। हमारे बीच पत्रकारिता हेतु आए हरीश रौतेला जी को हम होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। हम चाहते हैं ये होली पर्व और ये रंग इनके जीवन में सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। होली पर्व की मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं ग्राम सभा बनकटिया से हरीश रौतेला, ब्लॉग रिपोर्टर खटीमा। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप लोग होली
कोरोना को सोच समझ के मास्क सैनिटाइजर यूज करते रहें और होली में रंगों का अच्छा वो प्रयोग करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग आने वाले समय में किस टाइप से आप लोग क्या होली मनाना चाहेंगे। मैं अपने त्रिलोकचंद भट्ट जी, हमारे चचा, हमारे बुजुर्ग, उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ, और उनके साथ हमारे खिलानंद भट्ट जी हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं होली का दहन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? चलो, मैं हमारे त्रिलोकचंद भट्ट जी से कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि होली का दहन के बारे में समाज को बताएं कि होली का दहन क्या है। होली का दहन बुराई की समाप्ति और अच्छाई की उत्पत्ति है और भक्तों का हमेशा हित रहता है। जैसे अपने भक्त प्रहलाद का जो है हित हुआ था और भगवान ने होलिका को जला दिया था, जबकि उसके पास ऐसे वस्त्र थे जिनको ओढ़कर वो जल नहीं सकती थी। लेकिन बुराई की हमेशा पराजय होती है और अच्छाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे त्रिलोकचंद भट्ट जी का। और हमारे सिटी कॉन्वेंट के शिक्षक नंदन चंद भट्ट जी से एक बार और अनुरोध करूंगा कि आप कुछ और हमारे बच्चों के बीच कुछ और कहना चाहते हैं तो आप बताइए। आशा करता हूँ कि प्राचीन समय से जो प्रथा चली आ रही है, धीरे धीरे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। हमारे दादाजी ने पिताजी लोगों में ये चीज़ ट्रांसफ़र की, पिताजी लोग हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएं और आने वाली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को ये प्रथा जो है ट्रांसफ़र करके जाए। हम चाहते हैं ये प्रथा चलती रहे, क्योंकि अगर ये प्रथा हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं सिखाएंगे, तो हमारे भारत और हमारी परंपराओं का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम अपने से छोटों को, आने वाली पीढ़ी को ये प्रथा जो है सिखाते रहें और खुशियों के साथ पूरे नियमों का पालन करते हुए होली पर्व को आनंद रूप से मनाएं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली बनकटिया ग्राम सभा के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लॉग रिपोर्टर हरीश चौटिला आप लोगों के बीच आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।